आदरणीय परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव जन धर्म मंच के विद्वान रथवाहक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय, माननीय कोषाध्यक्ष महोदय एवं धर्म मंच के सक्रिय कार्यकर्तागण, परम श्रद्धेय श्री रामचरितमानस के परमहंसगण, देवी शक्ति स्वरूपा माता बहनी मन, देव समान नौजवान बुद्धिमान भाई मन, धीर जरैया विचार क्रांति करैया, सबला सुत मार्ग के राह बतैया, ग्राम किलोरा के चम्मो सियान मन के चरण कमल माँ, जय माँ संतोषी महिला मानस परिवार, ग्राम केंद्रीय विकासगढ़ अभरपुर जिला रायपुर के ढहले आज जम्मूझन के चरण कमल माँ, सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणेशाय नमः। 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 राजा राजा राजा
अवतारी लंबोदर स्वामी गणराजा प्रभु अंतर्यामी गणराजा लंबोदर स्वामी प्रभु अंतर्यामी तुम देवर माने गणराजा जय 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 गणराजा 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 तेरी काया गिरजाया गिरजानंद अनुपम तेरी माया चार मस्तक पे चंद्र भाते सुंदरी काया हे गणनाय गिरजानंद अनुपम तेरी माया चार भुजा मस्तक पे चंद्र भाते सुंदरी काया हे गणनाय गिरजानंद अनुपम तेरी माया सागे सवारे गणराजा तुम्हें लगते प्यारे गणराजा सागे सवारे तुम्हें लगते प्यारे सर्वे से हमारे गणराजा गणराजा जय जय गणराजा 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 दोनों हाथ भर के जयकार लगाएंगे सभी बोले गजानन स्वामी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं यकामिनां सदा मदम्। निकामश्यामि सुन्दरं भवामोनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषविमोचनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुनं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामजातं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। परम आदरणीय राम कथा के रस्या सत्संग प्रेमी सन समाज नहीं सतसंग जोग जग जापा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। नहीं अपने जीवन में कबू सत्संग करे हंदायु न जोगला जानन न तपला जानन न ध्यान ला जानन और न ही कोई परम पिता परमात्मा के चरण कमल मां विशेष प्रेम है। ऐसे अज्ञानी अनपढ़ गंवार तुच्छ बला नारी मल्ला ग्राम खिलोरा में खिशोरा ग्राम खिशोरा में अतेक बड़े धर्म मन सजे जिहा बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी के समान मोर बड़े भैया मन हे तौन ऐसन बड़े बड़े ज्ञानवान पुरुष के आगमन हो है धर्म मंच में जेकर बीच में मोला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा नहीं दाई हो चर्चा करे के सौभाग्य प्राप्त हो।
नहीं कही सको। काबर भगवान के कथा तन अथाह है, जेकर थाहाला बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े शेष शारदा मन नहीं पार पाई। यहाँ तक के एक ग्रंथ के रचनाकार भी अपन आप लग थे कि कभी ना हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार हरि गुण गाऊं। लेकिन संत गोसाई तुलसीदास जी के मति तो अतेक बड़े रही जिन ग्रंथ लिख के मड़ा दीस, लेकिन हमारे मति में ओ सामर्थ्य नहीं है जेकर हम आपके सामने भगवान के कथा ला कही सकन। तो चर्चा करना है, भगवान के चरित्र के चर्चा करना है। और संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत गोसाई तुलसीदास जी बड़ी बात बढ़िया बताई दाई हो। हमारे जीवन में हर चीज सुलभ है, निसंदेह हर चीज सुलभ है। और काची सुंदर पुत्र, सुंदर पत्नी, परिवार, धन संपत्ति, वैभव, यहाँ तक के स्वर्ग के सुख भी मिल सकते। लेकिन हमारे जीवन में दो चीज दुर्लभ बताई, आप जैसे संत मन के दर्शन और ये हरि के चर्चा। तो चलथन भगवान श्री रामचंद्र जी के चर्चा करे बर। और अयोध्या कांड द्वितीय सोपान दोहा क्रमांक 35। मरम बचन सुनी राऊ कहा, कहु कछु दोष न तोर, कहु कछु दोष न तोर। लागे हूँ तो ही पिसाज जिमी, कालू कहावत मोर, कालू कहावत मोर। मानस प्रेमी सन समाज, बात वहां के आए दाई हो, कहाँ के? अवधपुर के बात आए। और ए अवधपुर ला का कहे गए, अयोध्या कांड ला का कहे गए? वरदान के कांड घलो कहे गए संत महात्मा बना। कौन से वरदान? भगवान श्री रामचंद्र जी ला आज माँ कैकेयी के दो वरदान का कहते? मरम बचन सुनी राहु कहा, कहु कछु दोष न मोर। कौन से मरम? दो वचन के मरम। और दो वचन कौन कौन सा है? एक तो है भरत जी महाराज ला राजगद्दी, और दूसरा है भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास। आज माँ कैकेयी है तो अपन मनोकामना ला पूरा कर डरे है, और राजा दशरथ है तो व्याकुल अवस्था में है। जैसे कोई पानी से अगर मछली ला बाहर में निकाल के रख दिए जाए तो मछली के हालत कैसे रहते दाई हो? वो बगैर श्वास के, काबर होकर श्वास कहाँ है? पानी से श्वास लेते मछली है तो। और राजा दशरथ के श्वास कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी। और रामचरितमानस में दो ऐसे संवाददाता हैं। एक तो है हनुमान जी महाराज जो जीवला ईश्वर की ओर ले जाते, और एक संवाददाता है मंथरा जिन ईश्वर जीव से दूर करे में समर्थ हो जाते। यहाँ दो प्रकार के संकेत देह दाई हो। और आज मंथरा है तो अपन कुटिल चाल से, अपन कुटिलता अपनाला कैकेयी के दिमाग में डाल के आज भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास जाए बर मजबूर कर दी। और सचमुच में मानस प्रेमी सन समाज, ये नियति बड़ा बलवान है। कोई कहता है, एक बात बताऊं, कोई कहता है किसी के पास अगर थोड़ा सा धन आ जाए तो कहता है कि मैं धनी हूं, और किसी के पास अगर थोड़ा सा बल आ जाए तो कहता है कि मैं बलवान हूं, और किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञानवान हूं। लेकिन नहीं, न इस दुनिया में कोई धनवान बड़ा है,
न इस दुनिया में कोई गुणवान बड़ा है, न इस दुनिया में कोई धनवान बड़ा है, और सबसे बड़ा है तो वो है समय बड़ा बलवान। जिन आज एक ही रात में सारी खेल डरी, जो बड़े बिहनिया भगवान रामचंद्र जी ला राज गद्दी हो रही, तो कवि कथे सचमुच में समय बड़ा बलवान है। सही बात ला कहता भैया, समय बड़ा बलवान है। समय के आगू ककरो नहीं चले, समय में सब मितान है। हर जगह हर जीव देखो, समय के बाज थे बाजा। बनवासी हो गए रामचंद्र जी, होवैया रही से अवधपुर के राजा। समय है अपन मनमा चलते, समय के चक्कर भारी है। जेन काली राजा रही, आज वो हाँ भिखारी है। समय में राजा रावण मर गए, आगे लगे लंका में। धरती के बलि पताल चल दी, समय के एक डंका में। सच बात दाई हो, समय के आगे ना हम सबला झुकना पड़ते। जैसे आज भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, वो अखिल ब्रह्मांड के सरकार है। वो भी आज समय के आगू झुक के दाई हो, और आज पिता के वचन मान करके मुनि वेश धारण करके आज जंगल की ओर जाए के तैयारी चलत है। और आज राजा दशरथ है तो कथे की कह कही तोला का मिली से, मोला मृत्यु की ओर ले जात हंसते हैं, इतना निष्ठुर हो गए। आज राजा दशरथ है तो कह कही कथे की कह कही तोर जैसे तो इस संसार में कोई नारी नहीं हुई, भला अपन बेटा ला कोई जंगल की ओर ले जाते हैं। आज राजा दशरथ है तो अनेक प्रकार से कथे की एक आज ते हाँ अच्छा काम नहीं करे कई कई, तो कई कई का कथे की स्वामी वैसे तो ते वरदान अगर पूरा नहीं करते ना तो मैं मर जाते हूँ। हाँ अगर ते हाँ मोर 2 वरदान पूरा नहीं करते तब मैं मर जाते हूँ, स्वाभाविक है। लेकिन तोर मृत्यु और मोर मृत्यु में अंतर है स्वामी। अगर मैं 2 वरदान के कारण आप अपन वरदान पूरा नहीं करते हो और मैं मोर मृत्यु हो जाती, तो दुनिया में तोरे अपयश होती। इसकी राजा दशरथ है तौन अपन रानी ला 2 वचन देरी से जेकर पूर्ति ला नहीं कर पाई, सारी संसार में ते अपयश के पेटारी बन जाते। लेकिन अगर तोर मृत्यु होते तो वो अपयश मोर सिर में होई। देखो एक नारी के विचार कितना महान है, मां कैकेयी के विचार। मानस प्रेमी सन समाज आज सचमुच में हम कथन की कैकेयी कितना बुरा काम करे है। आज हम बोला निंदा के पात्र समझतन, निंदनीय समझतन, लेकिन सचमुच में अगर सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना तो मां कैकेयी निंदनीय नहीं है, मां कैकेयी वंदनीय है, जो अपने पति को अपने सर पे सारे संसार के अपयश को लेकर के उसको मोक्ष के द्वार तक ले जा रहा है, वो है मां कैकेयी। और ये कहे भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ अवधपुर के राजा ना बना करके सारी संसार के राजा बनाना चाहती सिदाई हो। भगवान राम से श्री राम बनाए का अगर श्रेय है तो वो है कैकेयी। और एक बात हुआ थे दाई हो, अगर आप ही थोड़ा विचार करो, भगवान राम है कौन? वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, पूरा विश्व के। जैसे हमार भारत सरकार कौन हरे दाई हो? नरेंद्र मोदी जी। हाँ
अगर आप कोनो कहू नरेंद्र मोदी ला एक खिसोरा गांव के सरपंच बन जा मोदी सरकार, ऐसे कहू तो वो बन ही दाई हो, नहीं बने। कब भगवान राम ला राजा दशरथ हेतौन छोटे से राज्य के राजा बनाना चाहत रही से, लेकिन वो तो संसार के राजा है। एमा कोई कई के दोष नहीं है, ना मंथरा के दोष नहीं है। ये तो माँ सरस्वती हा माँ मंथरा के बुद्धि में विराजमान करके ये सब चरित्र ला करे है, और भगवान श्री रामचंद्र जी हा लीला करे बर ही तो ये सब रचना ला करे है। और रचनाकार कौन है? प्रभु राम है, जेकर इशारा में हमला नाचना पड़ते, और वो एक नटवर है और हम सब नाचने वाला हैं। और आज राजा दशरथ है तो कई लकथे की कई आज तय मोला मृत्यु के रास्ता देखा देश, लेकिन सचमुच में आज राजा दशरथ है तो पुत्र के मोह में ही हिस्सेदाई हो। और सचमुच में सच्चा धर्म पत्नी तो वही है जो अपने पति को सदगति की ओर ले जाए, और वो श्रेय है माँ के कई। मानस प्रेमी समाज, आज भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास हो गए, और राजा दशरथ है तो अभी भी आज कई ला कथे की हे महारानी, हे धर्मपत्नी, ते मान जा, अपन ए वरदान ला ते वापस ले ले। लेकिन आज कई है तो पत्थरा बन गए, पत्थरा जैसे पत्थरा में लकीर लखीस थे वो नहीं मिटाए, तो इसने कथे की राजन ते अपन कुल के बाद लते मिथ्या बनाना चाहतस। रघुकुल रीति सदा चली आई, जे अपन वचन ला निभाए खातिर बर अपन प्राण ला त्यागने वाला, ऐसे कुल रघुवंश में आपके जन्म हो है। लेकिन आप अपन वचन ला मिथ्या मत करो। आज कई है तो राजा दशरथ के सामने में अडिग कर दे है, और बार बार राजा दशरथ है तो पुत्र के मोह के वश जमीन में मूर्छा होके गिर जथे। और जैसे ही होश आते तो कथे कि कई तय मोर प्राण के आधार ला मत भे, लेकिन नियति ला तो कुछ और मंजूर है दाई हो। आज समय के आगे भगवान श्री रामचंद्र जी भी झुक गए, और शायद भगवान राम के जन्म तो कोई कारणवश है। और कौन से कारण? बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जय लंपट पर धन पर दारा, और माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा। जब जब ए दुनिया में धर्म के हानि होइस, अधर्म के बढ़ोतरी होइस, तब तब परमात्मा के जन्म हो हिदाई हो। और विप्रधेनु सुर संत हिता, लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये सब होकर माया के ही तो रचे ना आए। जैसे कोई आदमी के मृत्यु होते, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो जाते, तो का कथे वो रास्ता में नहीं जातीस, वो तो वो नहीं मरतीस। लेकिन नहीं दाई, नियति न तो कुछ और मंजूर है, चाहे तो लोहा के कोठरी में रख ले, लेकिन मृत्यु हा नहीं छोड़ाए। जन्म और मृत्यु के कोई समय सीमा नहीं है कि कब ये दुनिया से हम चले जाबो, कब जन्म ला कोई नहीं जाने कि कौन समय कौन घड़ी में होते, मृत्यु ला कोई नहीं जाने, लेकिन ओकर कारण बनना तो जरूरी है। भगवान राम के अवतार तो राक्षस मन के सहार करे बर हो है, लेकिन कारण कौन बन गए? कई बन गए, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी ला अति प्रेम करने वाली। कथे कि जब भगवान के जन्म हो इस कथे ना, तो मात्र स्तन पान ला करे बर ही माँ कौशल्या कर जाए कथे, और बाकी समय ला माँ कई अपन समय ला बिताए। लेकिन आज अपन 2 वरदान लथाथी के रूप में रखे रही, और एक और है राजा दशरथ ला भी तो श्राप मिले रही से दाई हो, जिन श्रवण ला बाण मारे रही से, और दौरान ओकर हत्या हो रही से ओकरो श्राप लगी से। और सचमुच में अगर सही में देखा जाए तो श्राप कभी कभी वरदान भी हो जाते, वरदान कभी कभी श्राप में भी बदल जाते।
कथे कि देवासु श्रृंगराम में राजा दशरथ के जान ला बचाए रही से कौन कैकेयी है तो और कैकेयी अपन संत मन के कहना है कि कैकेयी हा राजा दशरथ के चक्का में अपन उंगली ला डाल दीस कथे खिला के काम करी तो कथे कि एक बार कैकेयी एक ऋषि मुनि के जो दंडक है ओला चुराए रही से और दंडक ला जब वापस करीस तो ऋषि मुनि खुश होकर के ओला आशीर्वाद दिस कथे कि जा तुर ए हाथ है तो वज्र के भांति कील के भांति हो जाए। तो कभी कभी कोई श्राप देते ना वो भी वरदान के रूप में साबित हो जाते। और एक बार माँ कैकेयी है तो एक ऋषि मुनि के मुंह में कालिक लपो तेरी जेकर श्राप हो रही इसकी कैकेयी तय मोर मुंह में कालिक लपोत देहस तो एक दिन ते भी एक कलंकनी के रूप में सारी संसार में ते विद्यमान होवे। तो आज माँ कैकेयी के जीवन में आज कैकेयी है तो अपन सर में सारी संसार के अपयस ले ली। और ऐसे दुनिया में इसे कौन हो हिदाई हो अगर कोई कही कि तोर सुहाग ला ते दे अब मैं तोला अच्छा चीज दूं तो आज कोई अपन सुहाग ला नहीं देवे। लेकिन आज पुत्र के कारण आज अपन सुहाग ला बलिदान दे दिस कौन कैकेयी है तो नहा। और सचमुच में कितना वंदनीय के पात्र है। और नारी सचमुच में नारी दो प्रकार के होते दाई हो। एक नारी होते और अगर हर पुरुष के अगर कोई उन्नति के और गर्त में जाए के अगर कोई श्रेय है कोई हाथ है तो वो है एक नारी। नारी चाहे तो पति को सदगति की ओर ले जाए और नारी चाहे तो गर्त में भी ले जा सकते वो शक्ति है नारी में। और यही रामचरितमानस में प्रत्येक नारी है सब नारी के अलग अलग महिमा है। एक नारी है माँ कौशल्या जो प्रबल बुद्धि है निष्काम बुद्धि है जो भगवान राम ला पुत्र के रूप में प्राप्त कर ली। और एक है माँ सीता जिन पति के रूप में प्राप्त कर ली। और एक माँ है एक ग्रंथ में माँ अनुसुईया जे अपन सतीत्वता के बल में ब्रह्मा विष्णु महेश ला छोटे से बालक बना दी। और एक नारी है माँ शबरी जिन अपन प्रेम के वश में होकर के मन में दृढ़ विश्वास करके भगवान राम ला अपन कुटिया तक बुला ली। सचमुच में नारी पात्रता कितना महान है और वो नारी पात्रता में कितना क्षमता है। और नारी ही तो नारायणी है। अगर ये दुनिया में नारी नहीं होती ना तो इस संसार के विस्तार कहाँ से होती। और एक नारी ये है माँ कैकेयी जे अपन पति ला आज सदगति की राह दिखा थे। और राम राम जेकर अंतिम समय में राम राम कहते हुए जेकर प्राण पखेरु उड़ते ना वो सीधा स्वर्ग में धाम होते। ऐसे एक नारी है जिन अपन पति ला सदगति की ओर ले जाए बर ये सब रचना करे है प्रेमी संसमान। आज राजा दशरथ तन कथे चहतन भरत भूपति मो भोरे विधि बस कुमति बस जिय तोरे सो सब मोर पाप परिणामो भयवु कुठार जेहि विधि बामो। आज राजा दशरथ तो व्याकुल अवस्था में रानी कैकेयी लकत है। कहीं बोल से सपना में भी मोर भरत ला राजगद्दी नहीं चाहिए। कैकेयी जेन ते वरदान न मांगे हसाज ते भरत पर राजगद्दी मांगे। भरत कौन आए? भरत जैसे संतला पैदा करने वाली कौन है? माँ कैकेयी जेकर जीवन में राम के सिवा कुछ भी नहीं है। आज ते ओकर पर राजगद्दी मांगे ते ऐसे कैसे सोच ले। राजा दशरथ कथे सचमुच में मोरे कोई पूर्व जन्म के ही पाप आए जिन आज मोला श्राप
के वजह से आज ये दिन ला मोला देखे बर मिलत है। मानस प्रेमी संत समाज सचमुच में आज राम के चरित्र, राम के जो अपन जीवन में जो लीला करे है ना, सचमुच में कितना प्रशंसनीय है। आज भगवान राम अपन चरित्र के माध्यम से आज जनमानस ला यही बताना चाहिए। आज माता पिता के वचन ला मान करके 14 साल के वनवास न शिरोधार्य कर लीस। काबर वो ए मानव कल्याण के लिए, जग के हित के लिए, एकता, संगठता, आपस में प्रेम, प्रेम में एक सूत्र में एक परिवार ला बांधे के एक उदाहरण साबित करना चाहिए भगवान राम ही तो। और आज माता कैकेयी ला बार बार धन्यवाद देते कि माँ तय मोला वनवास नहीं दे हस, तय तो मोला जंगल के राजा बना देस। और 14 साल का अगर आजीवन के लिए भी आप मोला जंगल में रहे बर कहूं ना, वो भी शिरोधार्य है। देखो पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा ला, सरलता ला, ओकर सहजता ला, ओकर सहनशीलता ला। आज राम है तौन इस संसार में एक पुत्र कैसे होना चाहिए, एक पुत्र के धर्म ला, एक जनमानस ला बताना चाहिए। और आज तो रामचरितमानस में एक पिता है राजा दशरथ, जिन्हा बेटा ला 14 साल के वनवास निकालिस, लेकिन वो बेटा कभी मुड़ के जवाब नहीं दी सदाई हो। ये नहीं कि इस राम की मोर कसूर का है पिता, जे मते मोला 14 साल के वनवास देता। अरे निसंदेह दे दे मोर छोटे भाई ला राज्य ला, लेकिन मोला वनवास का बरदेश से नहीं कि हिस्साई हो। वो हंसते हुए स्वीकार कर ली 14 साल के वनवास ला। लेकिन आज अगर सचमुच में देखा जाए, कलयुग के प्रभाव भारी हो चुके हैं। एक राम के कथा में, राम के चरित्र में तो पिता द्वारा पुत्र ला 14 साल के वनवास निकाल दिस, लेकिन आज तो पुत्र द्वारा माता पिता ला वनवास निकाल देते। जब वृद्ध हो जाते ना तो कथे कि अब तो कुछ काम नहीं है, चले जा अपन व्यवस्था तय बना ले, तो कहाँ जाते। एक रे कारण तो हमारे भारत सरकार ला जगह जगह वृद्धा आश्रम बनाए बर आज संत महात्मा मन भी बड़े बड़े वृद्धा आश्रम के व्यवस्था कर दे है। तो आप ही बताओ का ऐसे होना चाहिए हमारा जीवन? ते रामचरितमानस के आयोजन, रामचरितमानस के कथा पढ़े के अर्थ ही का हो ही, जब हम राम के चरित्र ला अपने जीवन में नहीं अपना तो ये कहना, सुनना, पढ़ना, करवाना, ये सब कुछ व्यर्थ है जब तक के हमारे जीवन में राम के चरित्र हमारे जीवन में नहीं आई। और राम की ही नहीं, रामचरितमानस के भी जितना भी पात्र है, अगर एक भी पात्र के अगर चरित्र हमारे जीवन में आ जाए ना, तो हमारे घर का, गली का, गांव का, देश में राम राजा ऐसे कोई नहीं रोक सके। और पीला बत्ती संकेत दे चुके हैं। आओ एक छोटे से भजन के बाद आपके मन से सादर विदाई लेबो।